तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी के ट्रक को मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 11(5) सपटित मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध नियमावली 2012 के नियम 5 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट आगर मालवा के आदेश दिनांक 9/8/2017 के द्वारा जब्त कर लिया गया था, जिसकी पुष्टि अतिरिक्त आयुक्त उज्जैन के द्वारा आदेश दिनांक 22/9/2018 के द्वारा कर दी गई। विराम। इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका संख्या 211/2018 को भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय उज्जैन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। विराम। उपर्युक्त आदेशों को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आवेदन किया, किंतु उच्च न्यायालय ने भी अवर न्यायालयों फोरम के द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन करते हुए अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया और अपीलार्थी के ट्रक की जब्ती की पुष्टि कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। मामले के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी ट्रक में 17 गोवंशजों के साथ और अन्य अभियुक्त ब्रैकेट में सुरेंद्र और नाजिद व चालक ब्रैकेट बंद के साथ पकड़ा गया था। विराम। तदनुसार उनके विरुद्ध अधिनियम 2004 की धारा 4 और 9 तथा पशुओं के विरुद्ध क्रूरता का प्रतिषेध अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के अंतर्गत मामला ब्रैकेट में अपराध संख्या 102 वर्ष 2013 पुलिस स्टेशन कन्नड़ आगर मालवा दर्ज कर उन्हें अभियोजित किया गया। विराम। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर मालवा ने निर्णय व आदेश दिनांक 28/11/2016 के द्वारा इस आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि जब्त गोवंश वध करने के लिए ले जाए जा रहे थे, इसलिए उनके विरुद्ध आरोपित अपराध घटित नहीं होते हैं। विराम। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 9/8/2017 के द्वारा प्रश्नगत ट्रक को जब्त करने का आदेश दिया। विराम। पैरा। निर्णय 1। उच्च न्यायालय ने जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किया, तब संप्रेक्षण दिया कि आरोपित अपराधों के लिए अभियुक्त गण का अभियोजन और अपराध में संलिप्त वाहन की जब्ती की कार्यवाही पृथक पृथक चल सकती है और अधिनियम 2004 के अंतर्गत अपराधों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उपचार उपलब्ध नहीं है। विराम। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्रीमती कल्लोबाई 2017-14 SCC 502 के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों पर निर्णीत है। विराम। फिर भी आक्षेपित आदेशों को पारित करने में अवर न्यायालयों फोरम ने इस बात की अपेक्षा की कि आरोपित अपराधों से अपीलार्थी सहित अन्य अभियुक्त गण को दोषमुक्त किया जा चुका था। विराम। पैरा 2। जब्ती के किसी आदेश के कारण
एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपभोग करने से वंचित हो जाता है। विराम। संविधान का अनुच्छेद 300 क उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ राज्य के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की गई थी या वह अपराध के कृत्य का हिस्सा रहा है या ऐसा वंचन लोक प्रयोजन अथवा लोक हित में अपेक्षित था। विराम। पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम सुजीत कुमार राणा 2004 4 SCC 129 के मामले में इस न्यायालय का मंतव्य था कि किसी जब्ती का आदेश पारित किए जाने के लिए एक अपराध का कारित किया जाना एक अनिवार्य तत्व है और जब्ती का कोई आदेश स्वतः पारित नहीं किया जाना चाहिए। विराम। पैरा 3। इस मामले में अपीलार्थी के ट्रक को केवल आरोपित अपराध की दांडिक कार्रवाइयों के कारण जब्त किया गया था और जबकि उक्त मूल दांडिक कार्यवाही अपीलार्थी की दोष मुक्ति में समाप्त ब्रैकेट में पूर्ण हुई है, लागू विधि के अंतर्गत राज्य के द्वारा वाहन जब्त नहीं रखा जा सकता है। विराम। विशेषकर तब जबकि राज्य का यह मामला कभी नहीं रहा कि जब्त वाहन का उपयोग किसी समान अपराध में किए जाने की संभावना है। विराम।